छुपा है एक राज। जानोगे तो कि क्यों है गणपति बप्पा सबसे खास। विघ्नहरे करें सबका उद्धार, आओ मिलकर करें वक्रतुंड महाकाय को प्रणाम। तो चलिए ले चलते हैं आपको माँ पार्वती के कक्ष के बाहर, जहाँ पार्वती नंदन गणेश द्वारपाल बनकर माता की सेवा में नियुक्त है। माँ की आज्ञा पा खड़ा द्वार पर वीर, न डगमगाया तन, न आया भय की लकीर। मुख पर था तेज, हृदय में अपार प्रीत, नियम था एक, निभाना ममता की रीत। जब तक माँ ना दे अनुमति का संकेत, कोई ना कर पाए भीतर प्रवेश। हे बालक, हट जाओ, हमें भीतर जाना है। क्षमा कीजिए प्रभु, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि जब तक वे स्वयं ना कहें, कोई भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। क्या तुम जानते नहीं हम कौन हैं? हम हैं शिव, देवी पार्वती के पति। आप कोई भी हो, मेरे लिए मेरी माता का आदेश ही सर्वोपरि है। कृपया पीछे हटे। बालक, हमें क्रोध मत दिलाओ, तुम हमारे क्रोध की सीमा नहीं जानते। हट मत करो नादान बालक। सूर्य पश्चिम से उग सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, किंतु मैं माता के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रणाम प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मैं इस बालक को समझाता हूँ। अगर समझाने पर भी यह हठी बालक ना माने तो बल का प्रयोग करो। बालक, हमारे स्वामी का क्रोध अग्नि के समान है, हट जाओ। तुम्हारे स्वामी का क्रोध कैसा भी हो, उससे तुम डरो, मैं नहीं डरता। मेरी माता का आदेश ही मेरे लिए परम धर्म है। मेरी शक्ति का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ बालक। नंदी एवं बाकी शिवगण भी गणेश जी का सामना नहीं कर पाए, तब उन सब ने अपनी हार को स्वीकार किया और वे सभी मिलकर भगवान शिव के पास भागकर शिकायत करने गए। प्रभु, वह बालक तो किसी को कुछ समझता ही नहीं। उसने हम सबको युद्ध में पराजित कर दिया। अच्छा, उस नन्हे से बालक में इतना साहस कि वह किसी से भी नहीं डरता। शायद वह हमें जानता नहीं। इस बालक से तो अब बात करनी ही होगी। बिल्कुल सही कहा प्रभु। नादान बालक, तुमने हमारे गढ़ों को हराकर हमें चुनौती दी है। अब तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा।
होकर महादेव ने त्रिशूल उठाया और देखते ही देखते बालक गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश, मेरे पुत्र, प्रभु, यह आपने क्या कर डाला? आपने मेरे ही पुत्र का वध कर दिया। मैंने उसका सृजन किया ताकि वह मेरी रक्षा करे और सिर्फ मेरी ही आज्ञा का पालन करे। आप उस बालक के साहस से इतना डर गए कि आपने उसका वध ही कर दिया। आज आप सब ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवन नहीं मिला तो मैं अपने क्रोध से इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर दूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। प्रभु, पार्वती माँ को शांत कीजिए, अन्यथा ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। प्रिय पार्वती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, किंतु जो उससे मेरे त्रिशूल से अलग हो गया उसे पुनः जोड़ना संभव नहीं। किंतु एक उपाय है। प्रभु, शीघ्र आदेश दें। हमें कोई समाधान खोजना ही होगा। तुम सभी उत्तर दिशा में जाओ। किसी ऐसे जीव का सिर लेकर आओ जिसका मुख उत्तर की ओर हो और जिसकी माता पुत्र की ओर पीठ करके सो रही हो। शीघ्र जाओ। अगर समय निकल गया तो गणेश को पुनः जीवित नहीं किया जा सकेगा। सभी गण जंगल में गए और वहां पर उन्हें हाथी का सिर मिला, जिसे लेकर वे सभी भागे भागे भगवान शिव के पास पहुंचे। देखिए प्रभु, हम ले आए। अब मैं यह सिर अपने पुत्र के धड़ पर लगाऊंगा। गणेश, पुत्र गणेश, तुम वापस आ गए। परंतु प्राणनाथ, आपने इसे गजमुख दे दिया। कहीं मेरा गणेश उपहास का कारण तो नहीं बन जाएगा? प्रिय पार्वती, आप चिंता ना करें। हे गणेश, तुम मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे हृदय के अंश हो। आज से तुम गणपति कहलाओगे, सभी गणों के स्वामी। तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे, जो संसार के सभी विघ्नों का विनाश करेगा। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले श्री गणेश की पूजा की जाएगी। वे ही होंगे प्रथम पूज्य।